सो स्टूडेंट, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे हम कॉन्सेप्चुअली इस पेडिग्री चार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं उस धांसू ट्रिक की जिसके मदद से आप पेडिग्री चार्ट, कितने भी बड़े पेडिग्री चार्ट हो, उनके क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर पेन बाय सम स्टेप्स। तो चलो, ये ट्रिक है हमारा। इस ट्रिक में हमें कुछ कुछ बातों पे फोकस करना है। क्या है? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 ये कहता है हमें एक बड़ा सा चार्ट देखना है और उस चार्ट पे हमें फोकस करना है जितने भी अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं, जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, हमें उन सारे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के ऊपर फोकस करना है। एंड हमें ये देखना है दैट जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, जितने भी अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं, क्या उनके एक भी पेरेंट अफेक्टेड है या नहीं। So, do all affected children have at least one affected parent? दो हो तो भी चलेगा, but at least one होने चाहिए। So, do all affected children have at least one affected parent? If yes, अगर हमारा आंसर है yes, then it must be a dominant pedigree chart. And if the answer is no, it means it is a recessive pedigree chart. Now, अब हमें ये पता चल चुका वो dominant है या recessive है। Now the second step. अब जब हमें पता चल गया है कि वो पेडिग्री चार्ट हमारा डोमिनेंट पेडिग्री चार्ट है, अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट हो या फिर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए जब हमें ये पता चल चुका है कि वो डोमिनेंट पेडिग्री चार्ट है, हियर कम्स द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? नाउ if we got it as a dominant, now focus on the male affected offspring। जितने भी affected male offspring है हमें उन पे फोकस करना है और हमें ये देखना है कि जितने भी affected male हैं क्या उनकी मदर एंड उनके डॉटर अफेक्टेड हैं। प्लीज पे अटेंशन। डू ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर एंड डॉटर? If again the answer is yes, it must be 100% for sure X-linked dominant. And if the answer is no, then it is going to be autosomal dominant. Similarly, in case of recessive, if we got it as a recessive pedigree chart, हमें पता चल गया है कि जो हमारा पेडिग्री चार्ट है वो रिसेसिव है। अब हमें किस पे फोकस करना है? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द अफेक्टेड फीमेल। जितने भी अफेक्टेड फीमेल हैं, जितने भी डिजीज्ड फीमेल हैं, हमें उन पे फोकस करना है। अब हमें ये देखना है कि उस फीमेल के लाइफ में जितने भी मेल हैं, वेदर हर फादर और हर सन, हमें ये देखना है कि क्या उस अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड हैं और सन अफेक्टेड हैं। अगर हाँ, इफ यस, देन it is a X-linked recessive pedigree chart, and if again the answer is no, then it must be autosomal recessive. So this is the very simple trick। हमें इस ट्रिक को फॉलो करना है और इस ट्रिक के मदद से हम बड़े से बड़े पेडिग्री चार्ट को इजीली टैकल कर सकते हैं। चलो, अब हम इसी ट्रिक को यूज करेंगे और बड़े बड़े कुछ पेडिग्री चार्ट्स में अप्लाई करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट लिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि ये कैसा पेडिग्री चार्ट है। हमारा आंसर है, अब हमें अपना आंसर फाइंड करना है। तो चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं कन्वेंशनल टेक्निक से, जो हमारा जो कंसेप्चुअल मेथड हम उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, हमें जनरेशन को मार्क करना है। तो चलो, ये हमारा क्या है? फर्स्ट जनरेशन। ये हमारा क्या है? सेकेंड जनरेशन। ये हमारा क्या है? थर्ड जनरेशन। और ये हमारा क्या है? फोर्थ जनरेशन। ओके, अब जनरेशन मार्क कर दिया, हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल देखना है। तो 1, ये 2, फिर से 1 2 3 4 5, नाउ 1 2 3, अगेन 1 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके जीनोटाइप को एक्सपेक्ट करना है कि हम इसका जितने भी ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे सारे ऑफस्प्रिंग का जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सारे इंडिविजुअल का क्या पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है। तो हमें वो गेस करना है। अब मैंने बताया था कि कैसे गेस करना है। तो हमें ब्लाइंडली हमें ये मान के चलना है कि ये जो पेडिग्री चार्ट है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का होगा। हम ये ब्लाइंड गेस करते हैं और अगर हमारा जितने भी एक्सपेक्टेशन है, जितना भी गेस किया हुआ जीनोटाइप है, अगर हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट इट प्रूव इटसेल्फ एज अ करेक्ट, मतलब ये हमारा डोमिनेंट होगा। तो चलो, हमने ब्लाइंडली मान लिया कि ये जो हमारा पेडिग्री चार्ट है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो एक डोमिनेंट चार्ट है। तो सिंस अब ये डोमिनेंट हमने माना है, ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड फीमेल है, चलो, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट एल की वजह से होगा। तो हमें पता है कि इसका डोमिनेंट एल में एक डोमिनेंट एल वाला होना चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक डोमिनेंट एलील। सेकंड क्या होगा मुझे नहीं पता, ये डोमिनेंट या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर ये हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन है ये हमें नहीं पता। ओके, तो हमने क्या किया, अभी इसका हम एक डोमिनेंट एलील लिख चुके हैं। अब ये अफेक्टेड है, डोमिनेंट है, ये अनअफेक्टेड है, मतलब कि ये 100% क्या होगा, रिसेसिव। और रिसेसिव का तो हमें पता होता है ये कंडीशन होगा। मैंने बताया है कैसे जीनोटाइप लिखते हैं, हम कैसे जीनोटाइप गेस करते हैं। अगर आपको नहीं पता, इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, तो प्लीज आप पहले पार्ट में जाओ और पहले पार्ट में देखो कि कैसे भी हम किसी इंडिविजुअल के जीनोटाइप को गेस करते हैं और लिखते हैं। नाउ अगेन ये अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड है, ये डोमिनेंट है, तो इसका एक एलील तो ये होगा, दूसरा क्या होगा हमें नहीं पता। ये रिसेसिव है, तो इसका क्या होने वाला है, ये होगा 100% श्योर। अगेन ये अफेक्टेड है, तो इसका एक डोमिनेंट तो इसके पास होना ही चाहिए। ये रिसेसिव है, इसके ये कंडीशन होगा। ये भी रिसेसिव है, इसके पास भी ये जीनोटाइप होगा। ये रिसेसिव है, इसके पास भी ये जीनोटाइप होगा। ये डोमिनेंट है, तो इसके पास एक डोमिनेंट एलील होने चाहिए, दूसरा क्या है हमें नहीं पता। चलो अब ये क्या है हमारा, रिसेसिव है, अगेन इसका जीनोटाइप ये होगा। ये डोमिनेंट है, अफेक्टेड है, तो इसके पास एक डोमिनेंट एलील होनी चाहिए। और ये अगेन रिसेसिव है, तो इसका जीनोटाइप तो ऐसा ही होगा, 100% कंफर्म। चलो अब हम इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हमारा गेस है वो हर पॉइंट पे सेटिस्फाइड होता है या नहीं। अगर होता है मतलब कि जो हमने गेस किया हुआ है कि ये डोमिनेंट हो सकता है वो सही होगा, और अगर कहीं पे हमें मिसमैच मिलता है, कहीं पे हमें गलती मिलती है, मतलब कि ये डोमिनेंट नहीं हो सकता है। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पहला ऑफस्प्रिंग है, ये दूसरा ऑफस्प्रिंग है, ये तीसरा ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। तो पहला ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। अब इस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पास एक डोमिनेंट एलील है, ये कहां से आ सकता है, ये डोमिनेंट एलील इस डोमिनेंट वाले पेरेंट से आ सकता है, ठीक है। तो यहां से एक डोमिनेंट एलील पॉसिबल है, ओके पॉसिबल है। अब जो दूसरा एलील होगा वो 100% दूसरे पेरेंट से होगा, तो दूसरा पेरेंट के पास क्या है, रिसेसिव फीचर है, तो वो क्या देगा इसे हमेशा देगा रिसेसिव एलील। तो ये डोमिनेंट, तो क्या ये डोमिनेंट है, यस ये डोमिनेंट है। और ये किस टाइप का बन गया है, तो ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, सेटिस्फाइंग। चलो ये दूसरा वाला है, तो इसके साथ भी सेम सिचुएशन होगा, ये भी है। नाउ ये तीसरा ऑफस्प्रिंग है। अब इसमें देखोगे कि दोनों के दोनों रिसेसिव एलील है, इनमें से कोई एक एलील एक पेरेंट से और दूसरा एलील कोई दूसरे पेरेंट से होगा। अब इसके पास दोनों के दोनों रिसेसिव एलील है। हमें पता है कि एक रिसेसिव एलील तो इस पेरेंट से मिल चुका होगा, जो दूसरा रिसेसिव एलील होगा कहीं ना कहीं इस पेरेंट का होगा। तो 100% क्या है कि ये जो पेरेंट है ये होमोजाइगस कंडीशन में तो नहीं है, क्योंकि अगर होमोजाइगस कंडीशन में होता तो ये कभी भी एक रिसेसिव एलील नहीं दे पाता। तो उसे किस हालत में होना पड़ेगा, उसे हेटेरोजाइगस कंडीशन में होना पड़ेगा, मतलब होमोजाइगस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका जो जीनोटाइप है वो क्या हो गया, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर। तो यहां तक जो हमारा सिचुएशन है, यहां तक जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो करेक्ट है। अब आगे बात करते हैं नाउ। अब इस पेरेंट का, अब ये दोनों पेरेंट बन चुके हैं, ये ऑफस्प्रिंग है उनके। तो अब देखो इनका क्या है, कैपिटल स्मॉल है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड ये रिसेसिव। यहां पे देखो ये रिसेसिव, तो एक रिसेसिव एलील इस पेरेंट से पॉसिबल है पॉसिबल। ये दूसरा रिसेसिव एलील इस पेरेंट से पॉसिबल है, ये भी सही है। चलो इसकी बात करते हैं, तो ये है डोमिनेंट एलील। तो क्या डोमिनेंट एलील पॉसिबल है, तो चलो ये पेरेंट से इसे डोमिनेंट एलील मिल सकता है। और जो दूसरा पेरेंट है उसे क्या देगा, रिसेसिव एलील। तो इसे क्या मिल गया, ये हेटेरोजाइगस। ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अभी तक तो सही है हमारा। चलो अब ये है तुम्हारा रिसेसिव है, अगेन मेटिंग हुआ, इसके पास भी अफेक्टेड, ये भी डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट इस पेरेंट से इसे मिल सकता है, ये बिल्कुल। और जो दूसरा पेरेंट होगा उसे क्या देगा, रिसेसिव एलील, अगेन इट बिकेम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। देख सकते हो। तो ये यहां पे क्या हुआ, हमें हर पॉइंट पे जो हमने गेस किया हुआ था, यस आवर गेस इज करेक्ट एट एवरी पॉइंट, हमें किसी भी पॉइंट पे कोई मिसमैच नहीं मिला। मतलब क्या, यस दिस पेडिग्री चार्ट इज आवर ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री चार्ट। ओके, अब को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं विद इन फ्यू ऑफ सेकेंड्स। हमने क्या बोला है, हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है कि कितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। ओके चलो अब हमें क्या फोकस करना है कि डू ऑल द अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड एटलीस्ट वन पेरेंट। इस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के एक पेरेंट अफेक्टेड है। चलो ये सही है। आगे देखते हैं, इस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के एक पेरेंट अफेक्टेड है एटलीस्ट वन, तो ये भी है। चलो ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, क्या इस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट
है, चलो ये भी सही है। और इसकी बात करते हैं तो इस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट तो है, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, यस। एट एवरी पॉइंट, हमने हर पॉइंट पे चेक करा है कि एवरी अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, तो पहला आंसर क्या हो गया, यस। और यस मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये डोमिनेंट। यस मिला, इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेंट। अब हमें चेक करना है कि ये ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है। तो ऑटोसोमल के लिए क्या करना है, एक्स लिंक के लिए क्या करना है, पता है हमें। अब ये डोमिनेंट है, तो अब डोमिनेंट है, डोमिनेंट होने के बाद हम किस पे फोकस करेंगे, अफेक्टेड मेल के ऊपर। तो जितने भी अफेक्टेड मेल है, चलो ये है अफेक्टेड मेल, अब इसे फोकस करो। क्या इस अफेक्टेड मेल का मदर अफेक्टेड है, तो यस अफेक्टेड है। और क्या इस अफेक्टेड मेल का डॉटर अफेक्टेड है, नहीं, ये तो अफेक्टेड नहीं है। मदर तो है बट डॉटर अफेक्टेड नहीं है। इस केस में इस अफेक्टेड मेल का मदर भी अफेक्टेड नहीं है, डॉटर तो है लेकिन मदर नहीं है। सेकेंड आंसर क्या हो गया हमारा, नो। और जो सेकेंड आंसर है वो हमारा नो है, तो नो क्या बताता है, नो बताता है ऑटोजोमल। तो ये हमारा क्या हो गया पेडिग्री चार्ट, दिस पेडिग्री चार्ट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री चार्ट। समझ में आ गया, देखा, इस तरह से आप विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे समझाना था इसलिए मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाया। आप जब आप इसको याद कर लोगे तो आप क्विक बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो, वीडियो पॉज करो और प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या है ये, मैं तो आंसर बता ही दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये हमारा पेडिग्री चार्ट है, देखो इसमें गौर से। अब पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला स्टेप क्या है, हमें फोकस करना है जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। अब देखो कि यहाँ पे एक भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग नहीं है सेकंड जनरेशन में, बट इस जनरेशन में तो है। यहाँ पे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। अब हमारा पहला स्टेप, जितने भी अफेक्टेड है देखो उसके अफेक्टेड पेरेंट्स है, अफेक्टेड एक भी पेरेंट नहीं है, तो पहला ही आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट आंसर इज नो। अब पहला आंसर अगर नो मिल गया मतलब ये चार्ट कैसा है, रिसेसिव चार्ट है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। अब ये रिसेसिव है, किसे फोकस करना है हमें, फीमेल पे फोकस करना है। क्या फीमेल के पास अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फादर और सन है, फीमेल मेल, चलो यहाँ तो कोई है ही नहीं फीमेल। अगेन दूसरा आंसर भी क्या हो गया हमारा, नो। अब रिसेसिव में दूसरा आंसर नो, क्या है ये, ऑटोजोमल, तो आंसर इज ऑटोजोमल रिसेसिव। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे देखो जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, तो इसमें तो कोई नहीं है, इस जनरेशन में है, चलो है। अब इस जनरेशन में बताओ क्या है। अब इस जनरेशन में देखोगे, इस जनरेशन में अफेक्टेड जितने भी ऑफस्प्रिंग है उनके एक भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो अगेन द फर्स्ट आंसर इज नो, मतलब क्या है, ये हमारा रिसेसिव पेडिग्री चार्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिसेसिव है तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है फीमेल पे, तो कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है। ओके, कोई फीमेल अफेक्टेड नहीं है। इस क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है, इस क्वेश्चन में एटलीस्ट वी हैव वन अफेक्टेड फीमेल, बट इस क्वेश्चन में एक भी अफेक्टेड कहीं पे, न पेरेंट न ऑफस्प्रिंग, कहीं पे कोई अफेक्टेड फीमेल नहीं है। तो अब अगर इस ट्रिक की बात करें तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कोई भी अफेक्टेड फीमेल नहीं है, तो दूसरा आंसर भी हमारा नो होगा, और इसका मतलब ये ऑटोजोमल होना चाहिए। बट यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, यहाँ पे एक भी अफेक्टेड फीमेल नहीं है। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरेशन स्किपिंग, जो मैंने कुछ देर पहले बताया हुआ था पहले पार्ट में, दैट इज स्किप्ड जनरेशन। मतलब क्या, स्किप्ड जनरेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें कोई फेनोटाइप, कोई भी इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो एक जनरेशन में अवेलेबल होता है लेकिन अगले जनरेशन में अवेलेबल नहीं होता है, एंड फिर जो उसके नेक्स्ट जनरेशन है उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब स्किप जनरेशन में क्या होगा, फादर टू हिज ग्रैंडसन, देखो फादर से उसके सन में नहीं गया, डायरेक्टली फादर से उसके सन के बदले उसके ग्रैंड सन में कोई इफेक्ट, कोई फेनोटाइप प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के जो फिनोमेन होता है उसे कहते हैं स्किप्ड जनरेशन, जहां पे एक जनरेशन ही पूरा स्किप कर जा रहा है। और जब भी आपका स्किप जनरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो 100% श्योर वो आपका एक्स लिंक्ड होगा। तो ये कैसा हो गया, दिस इज एक्स लिंक्ड, और ये रिसेसिव तो था, सो आंसर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री चार्ट। अब ये मेल टू मेल है, अगर यही सेम द जनरेशन स्किपिंग स्किप जनरेशन इज पॉसिबल फॉर फीमेल टू फीमेल, मतलब मदर टू नॉट हर डॉटर, मदर टू ग्रैंड डॉटर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, फटाफट सॉल्व करो इसे तुरंत, वीडियो पॉज करो। चलो देखो, ये पेरेंट्स
ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, चलो देखो पहला अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड पेरेंट नहीं है, आंसर इज नो, फर्स्ट आंसर नो, मतलब ये रिसेसिव। किस पे फोकस करना है, फीमेल पे फोकस करना है। अब फीमेल पे फोकस, कोई है ही नहीं फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड, जब कोई फीमेल नहीं है तो दूसरा आंसर भी नो होगा। अब हम इस पे स्किप जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यू है, देख रहे हो ये जनरेशन यहाँ पे नहीं है, चलो ठीक है, बट इसमें है, इसमें तो है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट, जो जस्ट फर्दर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें प्रेजेंट है। अगर ये ना हो गए, इसके जो नेक्स्ट जनरेशन उसमें होता, तो यहाँ पे भी हम स्किप जनरेशन का कॉन्सेप्ट ला सकते थे, बट यहाँ पे नहीं आएगा, तो दूसरा आंसर भी क्या हो गया, नो, एंड इट बिकेम्स ऑटोजोमल। तो आंसर इज ऑटोजोमल रिसेसिव पेडिग्री चार्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फटाक से सॉल्व करो। इसमें क्या कहता है देख लोगे ना। फर्स्ट जितने भी अफेक्टेड हैं देखो, सारे अफेक्टेड के एक अफेक्टेड पेरेंट्स है एटलीस्ट वन, नो सर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है बट यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो गया ये, अगेन द फर्स्ट आंसर इज नो। ओके, चलो इसकी बात करते हैं। जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है क्या उनके एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट है, तो इसके इस ऑफस्प्रिंग के यस, इस ऑफस्प्रिंग के यस, इनके एक, चलो इनके दोनों हैं, अच्छी बात है। इस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का एक पेरेंट अफेक्टेड है, चलो तो पहला आंसर हमारा क्या है, द फर्स्ट आंसर इज आवर यस। अब जब पहला आंसर यस मिल चुका है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, यस। अब पहला आंसर यस है, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ डोमिनेंट चार्ट। अब ये डोमिनेंट है, अब हमें फोकस करना है किस पे, मेल के ऊपर। अब जितने भी मेल है उन पे फोकस करो। क्या जितने भी मेल है अफेक्टेड मेल, उनके मदर और उनके डॉटर अफेक्टेड है, देखोगे मेल है, इनकी मदर अफेक्टेड यस, इनके डॉटर अफेक्टेड यस, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो इस अफेक्टेड मेल के तो कोई मदर है ही नहीं, हटाओ, इसकी बात ही नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर क्या निकला है, यस। तो अगेन आवर आंसर इज यस, मीन्स व्हाट, ये एक्स लिंक्ड है। तो ये हमारा आंसर कैसा हो गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री चार्ट। ओके, चलो इसकी बात करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है देखोगे, चलो अब इसे फोकस करो। नो, सेम थिंग, अफेक्टेड पैर है इसके भी, ओके। नो, इस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड एटलीस्ट वन है, चलो इसके एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट है, चलो ठीक है, इसके एटलीस्ट वन अफेक्टेड। तो पहला आंसर तो क्या निकला हमारा, फर्स्ट आंसर इज यस। नाउ अब पहला आंसर हमारा यस है। नाउ पहला यस हो गया, इसका मतलब क्या, ये है आपका एक डोमिनेंट पेडिग्री चार्ट। अब अगला क्या फोकस करना है, डोमिनेंट है मतलब हमें किस पे फोकस करना है, मेल पे, तो मेल पे देखो, चलो मेल पे फोकस करो। और हमें क्या देखना है, अफेक्टेड मदर और अफेक्टेड डॉटर, तो मेल के पास अफेक्टेड मदर नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे इसमें देखो अफेक्टेड मदर की बात ही नहीं करते हैं, इसमें देखो अफेक्टेड मदर नहीं है, डॉटर भी नहीं है, तो क्या दूसरा आंसर क्या मिल गया हमें, नो। तो होना क्या चाहिए, अब दूसरा आंसर नो है, तो इसके अकॉर्डिंग डोमिनेंट क्या होना चाहिए, ऑटोजोमल होना चाहिए। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है ना, फोकस करो, यहाँ पे जितने भी मेल हैं सारे के सारे मेल अफेक्टेड हैं और एक भी अफेक्टेड फीमेल नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे स्किप जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, क्योंकि हर जनरेशन में आपके मेल अफेक्टेड हैं, तो ये कैसा केस है, यहाँ पे हर जनरेशन में मेल अफेक्टेड है और ओनली मेल अफेक्टेड, तो हियर कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ वाई लिंक्ड, सिंस इट इज डोमिनेंट, तो ये क्या हो गया, वाई लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री चार्ट। यहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ना तो कोई मदर अफेक्टेड है ना ही कोई डॉटर अफेक्टेड है, और हर जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है। और ये ऐसा फेनोटाइप है, ये एक ऐसा डिजीज है जो सिर्फ मेल तक ही लिमिटेड है, तो ऐसा कौन सा क्रोमोसोम, ऐसा कुछ तो प्रॉपर्टी होगा जो सिर्फ मेल पॉसिबल है, तो यस इट इज वाई लिंक्ड डिजीज, इट इज अ वाई लिंक्ड अफेक्ट। कोई ऐसा डिजीज है जो सिर्फ मेल तक ही लिमिटेड है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, अब आप इसे सॉल्व करोगे एंड बताओगे कि इसका क्या होना चाहिए, पेडिग्री। Okay, and I hope guys you all got your concept so crystal clear, so please tell me what's your next doubt. Definitely I'll try to make a video on that topic also, and if you really enjoyed this video, please do like and share as much as possible, and please don't forget to subscribe my channel.
Till then, just take care, stay home, stay safe.